मैं हूं चित्रांशी। और दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने आपको थॉट और मूड में क्या रिलेशन होता है ये कीबोर्ड पर समझाया था। तो उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि इसको गिटार पर भी क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि बिलावल थॉट हमने आपको बताया था कि इसमें जो उसका फॉर्मूला बनता है वो रूट, टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 ये बिलावल का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। सेम रूट चलता है आयोनियन मोड का। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे हम बिलावल थॉट बोले चाहे हम आयोनियन मोड बोले। अब दोस्तों, इसमें जो नोट्स लगते हैं वो आपके ये हम उसी नोट को लेके चलेंगे, यानी जी का 6, ये आपका सा या सी शार्प, जी का 8 डी शार्प, बी का 6 एफ, बी का 7 एफ शार्प, बी का 9 ये जी शार्प, ई का 6 ए शार्प, ई का 8 ये आपका दोस्तों सी, और ये फिर वही रूट नोट सी शार्प। तो ये इसका रूट है। अब इसी पर दोस्तों कॉर्ड्स भी लगते हैं। अगर पहला नोट है तो आप वही सी शार्प लगाएंगे। सेकंड नोट आता है दोस्तों, तो ये आपका माइनर कॉर्ड डी शार्प माइनर। और दोस्तों, ये डी शार्प नोट आपका जी शार्प में भी लगता है, तो ये जी शार्प कॉर्ड भी बन जाएगा। तो इन दोनों में आपको सुन के लगाना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। तीसरा नोट आता है एफ। अब एफ में दोस्तों देखिए, या तो आप इसको यहां पर सी शार्प रख दीजिए, या तो ये एफ माइनर में भी आएगा और ए शार्प माइनर में भी एफ आएगा। तो ये 3 कॉर्ड में आपको ये रखना रहेगा, जो भी बेटर लगे। फिर नेक्स्ट नोट इसका आता है एफ शार्प। तो एफ शार्प पर एफ शार्प रखेंगे या डी शार्प माइनर, 2 कॉर्ड के लगने की यहां पे पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट नोट जी शार्प आ रहा है, तो जी शार्प पे आप जी शार्प मेजर या सी शार्प मेजर, दोनों में जी शार्प नोट आ रहा है। फिर नेक्स्ट नोट इसका ए शार्प आता है, तो ए शार्प पे या तो हम देखिए ये ए शार्प माइनर इस कॉर्ड को रख सकते हैं, या तो हम एफ शार्प मेजर इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ए शार्प नोट आता है। फिर लास्ट नोट इसका आता है आपका सी। तो सी पर दोस्तों या तो सी डिमिनिश, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा नहीं आता, तो उसकी जगह पर आप जी शार्प रख दीजिए, वो बेटर लगेगा। अब आइए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग और देखिए कॉर्ड्स कैसे लगते हैं। जैसे एक सॉन्ग हमने लिया, अब दोस्तों देखिए एफ नोट आ रहा है, तो एफ नोट पर जैसा हमने बताया था कि या हम सी शार्प रखेंगे या हम एफ शार्प माइनर रखेंगे या ए शार्प माइनर रखेंगे। तो अब इसमें ये गाना देखिए, इन दिनों दिल मेरा मुझसे ये कह रहा, यानी हर बार एफ पर आके रुक जा रहा है। तो जब सॉन्ग में इस टाइप का कोई नोट आए जो बार बार आए, तो वहां पे आप तुरंत रिलेटिव कॉर्ड्स उसके जाइए। लाइक पहला आपने लगाया दिल मेरा मुझसे ये
कह रहा। देखिए चारों वाला तो फ्लेवर आपको अलग मिल जाएगा। अब इसके बाद तू, ये जी शार्प नोट आया तो हमने जी शार्प, तू एफ शार्प नोट आया, जी ले जरा, फिर सी शार्प पे आ गया। तो आपने देखा दोस्तों नोट एक आया लेकिन कॉर्ड्स उस पर अलग अलग हो गए। तो इसको देखिए, दिल मेरा मुझसे ये कह रहा, जी ले जरा, ख्वाब सजा। तो दोस्तों ये लास्ट में आपने देखा ये एक्सटेंडेड कॉर्ड में आता है। ये एक्चुअली ये जो सी नोट था इस पे हमने ये सी शार्प मेजर लगा दिया है। तो ये हम एक्सटेंडेड कॉर्ड बाद में आपको क्लियर करेंगे। आइए अब हम लोग इसका नेक्स्ट मोड यानी डोरियन मोड देखते हैं। तो दोस्तों हमने आपको थाट में बताया था काफी थाट। काफी थाट में सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी गा और नी कोमल था। सेम रूट आपका डोरियन मोड होता है। अगर आप इसको 1 3 4 2 4 1 2 4, दोस्तों ये हम फिंगर का शेप बता रहे हैं, आप उसको कहीं से भी अप्लाई करेंगे ये डोरियन मोड ही बनेगा। 4 डिसेंडिंग में वही फिंगर 4 3 1 4 2 4 3 1। तो चाहे हम डोरियन मोड बजाएं चाहे हम काफी थाट बजाएं, दोनों ही एक ही हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दोनों ही चीज प्रिपेयर होएगा, चाहे कोई थाट बोले चाहे कोई मोड बोले। अब दोस्तों जब भी इस तरह का रूट मिल जाएगा तो ये आपका माइनर रूट बनता है, बिकॉज इसमें आपका थर्ड नोट माइनर हो जाता है, यानी 1 2 3 ये आपका माइनर बना रहा है, कोमल गा हो जा रहा है। और ये नी, इसकी वजह से इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखें इस रूट पर कौन कौन से कॉर्ड लगने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहला नोट होता है सी शार्प, तो इस पे आप लगाएंगे सी शार्प माइनर, बिकॉज ये माइनर रूट है। दूसरा नोट इसका आता है डी शार्प। अब दोस्तों डी शार्प नोट देखिए ये बी में भी आता है, तो बी भी लगा सकते हैं आप। दूसरा डी शार्प माइनर में आता है और जी शार्प माइनर में भी आता है। अब ये बी कॉमन है, तीनों में से कुछ भी लग सकता है, अगर बी पर आएगा ये सुनना पड़ेगा आपको। अब तीसरे नोट की बात करें हम लोग, तो ये तीसरा नोट आपका जो आ रहा है ये है ई। अब ई नोट पे दोस्तों या तो हम लोग ई लगा देंगे या तो सी शार्प माइनर लगा देंगे, दोनों कॉर्ड लग सकते हैं। फिर चौथा नोट आता है आपका एफ शार्प। तो एफ शार्प पर कौन कौन से कॉर्ड लगने की पॉसिबिलिटीज है इस रूट पर? तो पहला तो ये आपका एफ शार्प मेजर यही आ गया। सेकंड देखिए एफ शार्प बी में लग रहा है, जो कि इस रूट के नोट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और तीसरा जो लग रहा है ये डी शार्प माइनर, ये भी इस नोट के रूट को सेटिस्फाई करता है। इसका दोस्तों फिफ्थ नोट जो आता है वो आता है जी शार्प। अब जी शार्प पे कौन कौन से कॉर्ड्स लगेंगे इस रूट पर?
तो जी शार्प पे एक तो आप जी शार्प माइनर लगा सकते हैं, दूसरा आप इसमें जो लगाएंगे वो ई, और तीसरा कॉर्ड सी शार्प माइनर। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट नोट आता है ए शार्प। ए शार्प पे क्या क्या लग सकता है इस रूट पर? या तो हम एफ शार्प लगा सकते हैं या तो डी शार्प माइनर लगा सकते हैं। दोस्तों कॉर्ड्स कैसे बनते हैं इसका ऑलरेडी हमने लेसन दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि ये सारे कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। एंड लास्ट नोट इसका आता है बी। अब बी पर कौन कौन सी कॉर्ड लगने की पॉसिबिलिटी? एक तो दोस्तों बी ही लगाएंगे आप, सिंपल सा। दूसरा आप जी शार्प माइनर लगा सकते हैं। तीसरा आप ई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ई में भी बी आ रहा है और ई में जो भी नोट्स बज रहे हैं वो इस रूट को फुलफिल कर रहे हैं। एक आज छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों सॉन्ग आप समझ गए होंगे, जाने जा। तो अब इसमें देखिए जाने जा, बट यहां पर अभी हम सी शार्प माइनर ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये जी शार्प माइनर नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम सी शार्प माइनर ही रखेंगे। ढूंढता फिर रहा। अब ये एफ शार्प नोट पर जैसा हमने बताया था बी एफ शार्प ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम एफ शार्प रखेंगे। ये जी शार्प नोट आया दोस्तों, तो जी शार्प पे लग सकता है, लेकिन ई ज्यादा बेटर लग रहा है। तो हूं तुम्हें रात दिन, ए शार्प नोट आया, एफ शार्प लगाया हमने, मैं यहां, फिर जी शार्प नोट आया, से वहां, तो ये जी शार्प नोट आया। यहां पर फिर से हम सी शार्प पर आ जाते हैं। तो इसको हम बजा के दिखा देते हैं आपको। अब देखिए यूजली जो माइनर के सीक्वेंसेस चलते हैं उसमें हम लोग ये लेते हैं, ये चलता है, लेकिन डोरियन मोड होने के कारण ये चेंज हो जाएगा। जाने जा मेजर, ई मेजर, ऐसा कुछ कॉर्ड लग रहा था। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए जीने के लिए, ये जी शार्प नोट आया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए जी शार्प से बेटर सी शार्प लग रहा है। अब ये नोट आया आपका एफ शार्प, तो एफ शार्प पे अच्छा लग रहा है ये कॉर्ड, ये भी लग सकते हैं। अब दोनों में हमें बी अच्छा लग रहा है, जैसे तुम्हारा प्यार चाहिए चाहिए, दोनों में। अब ये आपको हो सकता है एफ शार्प अच्छा लगे, हमें बी अच्छा लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट नोट क्या आएगा? जी शार्प आ रहा है, मुझे जीने। अब ये जी शार्प माइनर है, लेकिन दोस्तों ये काफी राग में गाना है, तो इसमें सुंदरता के लिए शुद्ध नी भी यूज होता है। तो जब आप शुद्ध नी लगाएंगे तो इसका फ्लेवर ये मिल जाएगा। सो ये आप देखिए जी शार्प मेजर यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे जीने, मुझे जीने, तो हमें जहां तक लग रहा है जी शार्प मेजर अच्छा लगेगा के लिए। अब ये दोस्तों मुझको सी शार्प माइनर,
वही डी शार्प आ रहा है जो कि बी में है। चाहिए, अब देखिए दोस्तों ये जो नोट आ रहा है ये शुद्ध नहीं हो जा रहा है, तो इसी की वजह से हमने जी शार्प मेजर लगाया था। आइए इसको एक बार हम बजा के दिखा देते हैं आपको। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मुझको हर घड़ी दीदार चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। तो ये था आपका डोरियन मोड के कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इनको प्ले करिए, इस पर बेस्ड एक्सरसाइजें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, उसको बजाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, 100% उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों अगर ये पसंद आया है तो मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लेक्ट्रम है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा दोस्तों कि आपको ये लेसन कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।